तो इस वीडियो के अंदर में कर रहा है क्लास 12 की केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि अध्याय फर्स्ट से दिया गया है। ठीक है ना, अध्याय फर्स्ट नंबर पे है। वैसे विलियन वाला टॉपिक है, पुरानी बुक्स में देखेंगे आप तो विलियन 2 चैप्टर नंबर पे है और यहाँ फर्स्ट चैप्टर पे है। क्लास 12 वाले बच्चे हैरान थे सर न्यूमेरिकल नहीं कराए हैं, सर रह गए न्यूमेरिकल। तो अब उनके लिए भी वीडियो स्टार्ट कर दिया। 1 2 3 4 5 ऐसे आती जाएगी, 7 8 नंबर के करीब न्यूमेरिकल से इंपोर्टेंट बनेंगे, मैं लूंगा उनको। ठीक है ना, चलो। तो सबसे पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर से, 120 ग्राम यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला लिख दिया NH2CO NH2 को 4 लीटर विलियन में घोला गया है, तो विलियन की मोलरता क्या होगी। यानी सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो ऐसे करके। 4 लीटर का बर्तन है कोई, कितने लीटर का, 4 लीटर का, उसमें कितने ग्राम, 120 ग्राम यूरिया मिला दिया गया ऊपर से, यूरिया। यानी इसमें 120 ग्राम क्या डाल दिया गया, यूरिया। तो अब इसकी निकालते हैं कि इसमें मोलों की संख्या कितनी थी, मोलरता कितनी है इसकी। क्लियर ना, चलो। तो मोलरता का मतलब आ जाएगा। सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो हल लिखेंगे, और हल लिखने में दिया क्या है आपको, अब लिखेंगे दिया है हमें, है ना, विलेय का अणुभार या विलेय का द्रव्यमान। विलेय, विलेय माने जो आपने घोला है, जो बोलते हैं उसको बोलते हैं विलेय, और जिसमें घोला है उसको बोलते हैं विलायक, और ये टोटल बन के तैयार होता है, वो होता है विलयन। क्लियर। तो यहाँ देखो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका दिया है यहाँ पर, विलेय के द्रव्यमान को लिखेंगे स्मॉल w से, तो वो दिया है आपका 120 ग्राम। चलो, इसके बाद विलेय का जो द्रव्यमान है उसी का अणुभार चाहिए। तो अणुभार कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं, वही होता है अणुभार संख्या। ठीक है ना। तो यहाँ देखो सबसे पहले तो विलेय का अणुभार चाहिए, विलेय का अणुभार इसे दर्शाएंगे आप m से। क्लियर, m से दर्शा दो इसे। चलो, तो m से दर्शाएंगे तो विलेय का अणुभार, यूरिया का अणुभार होता है 60। वैसे ये क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, अगर नहीं दिया जाएगा तो निकाल भी सकते हैं अणुभार। यानी इसको, इसके जो द्रव्यमान की संख्या होगी उन सबको जोड़ लेंगे, इन परमाणुओं के द्रव्यमान की संख्या को जोड़ेंगे। परमाणु संख्या का डबल होता है द्रव्यमान संख्या, तो इन संख्या के परमाणु संख्या का डबल करेंगे द्रव्यमान संख्या, उसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका अणुभार टोटल। अब क्या दिया है सवाल में आपको, टोटल विलियन में दिया कि 4 लीटर में, तो हम कह देंगे क्या, विलेय का क्या कहते हैं, आयतन, टोटल, हाँ विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, आयतन यानी V। तो ये दिया है आपको कितना, V दिया है आपको 4 लीटर। 4 लीटर का मतलब 4000 ग्राम, ऐसे कह सकते हैं 4000 ml आ जाएगा उसमें। तो मोलरता का फॉर्मूला होता है, मोलरता का फॉर्मूला होगा, मोलरता को दर्शाते हैं कैपिटल M से, कैपिटल M बराबर, है ना, विलेय का द्रव्यमान, मैं इसमें लिख देता हूँ, विलेय का द्रव्यमान गुणा 1000 बट्टे में विलेय का अणुभार इंटू विलियन का लीटर में आयतन यानी V। तो लीटर में आयतन लिखेंगे तो 1000 लिखेंगे यहाँ पर, मान लो ये 4000 करके लिखेंगे तो, अन्यथा नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ सॉल्व करें इसको, तो ये W कितना दिया है 120, 1000, चलो लिख लेता हूँ मैं। M कितना दिया है द्रव्यमान, अणुभार इसका 60, और 4 लीटर को क्या लिखा जाएगा 4000, ऐसे करके। तो यहाँ से ये कट जाएंगे तीनों के तीनों। ठीक है, 60 से 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो क्या आ गया इसका 1/2, 1/2 को लेंगे 0.5। तो मोलरता कितनी निकल के आई विलियन की, 0.5। आंसर नोट करके देखो, इसके नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलते अगले सवाल पर। अब ये रहा क्वेश्चन दूसरा अगला वाला। ठीक है ना, मोलरता फिर याद करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के 4 ग्राम पर प्रति लीटर, इसका मतलब क्या है समझाऊंगा। सांद्रता वाले विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा। ये क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर में, सवाल 3 आएंगे आपकी केमिस्ट्री में, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का, एक 4 नंबर का। तो 4 और 3 7 8 9, या फिर 2 नंबर का डालेगा तो फिर 7 नंबर में रह जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल पूरी केमिस्ट्री से बनेंगे वो। दूसरा क्वेश्चन देखो, तो सवाल में दिया क्या क्या है आपको, ये देखो। तो NaOH के विलयन, NaOH के 4 ग्राम लीटर प्रति सांद्रता वाले विलयन, यानी कोई भी विलयन है उसमें 1 लीटर में, उसके 1 लीटर में 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घोला गया है। तो जो हम घोलते हैं उसको बोलते हैं विलेय, मैंने फिर बताया था पहले और फिर बता रहा था। और कोई भी विलेयन होगा वो, उसको बोलेंगे कितना लीटर है वो, तो 1 लीटर में, 1 लीटर में, यानी प्रत्येक लीटर में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो उसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसमें लिखना, सबसे पहले मोलरता ज्ञात करने क्या चाहिए, तो विलेय का द्रव्यमान चाहिए हमें, विलेय का
द्रव्यमान चाहिए, कितना दिया है 4 ग्राम बोला गया है। तो हम लिखेंगे मिलेगी द्रव्यमान को वेट इक्वल टू 4 ग्राम। ठीक है, फिर इसी जो द्रव्यमान दिया है उस अणु भार चाहिए दूसरे नंबर पर, यानी विलेय का अणु भार चाहिए, अणु भार। तो वो कितना ऐसे बोलते हैं मास, है ना, एम से दर्शा दो। तो अणु भार NaOH का कितना हो जाएगा 40, निकाल के देखेंगे आ जाएगा। कैसे निकलता है थोड़ा हिंट कर दूं मैं आपको। सोडियम की परमाणु संख्या 23, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, ऑक्सीजन 8 पर, और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1। तो इनका डबल करेंगे लगभग 23 का ये कितना हो जाएगा, नहीं डबल नहीं, इनका जोड़ लें परमाणु संख्या को जोड़ना, तो ये कितने हो जाएंगे 8 का या 16। सोडियम कुछ, हाँ कुछ तत्व ऐसे होंगे जिनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो डबल नहीं होगी, जैसे कि हाइड्रोजन का डबल नहीं होगा, है ना, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 और ये रहेगा 23, है ना। तो और ये क्या रहेगा, तो कितने हो जाएंगे जोड़ करके 40। तो ये आ जाएगी आपकी द्रव्यमान संख्या यानी अणु भार। ठीक है ना, ठीक है, ये अणु भार आ गया तो 40 है। अब विलयन का लीटर में आयतन, जिस विलयन में घोला जा रहा है विलय को, उसका लीटर में आयतन चाहिए। तो वो कितना दिया है, विलयन का लीटर में आयतन, आयतन कितना दिया है 1 लीटर। ठीक है ना, 1 लीटर। तो फॉर्मूले में मान रख दो। ठीक है, तो मोलरता, मोलरता इक्वल टू कितना, विलेय का द्रव्यमान यानी W थोड़ा 1000 बटे में विलेय का अणु भार और विलयन का लीटर में आयतन, इसे V से दर्शाते हैं, V से। ठीक है, चलो तो यहाँ पर से सॉल्व करो इसको, रखो इसमें मान कितना दिया है 4 ग्राम, 1000 बटे में ये कितना दिया है, ये 40, और 1 लीटर में कितने ml होंगे, कितने ml होंगे, तो 1000। अगर यहाँ 1000 को मल्टीपल नहीं किया तो यह लीटर ही लिखा रख दो। जैसे मान लो यहाँ मत देखो 1000, तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा, तो 1 लीटर केवल लीटर लिखा जाएगा फिर। ठीक है ना, तब भी आंसर सही निकलेगा, कोई कट जाता है उससे। निकालो यार, 4 था 40, तो कितना लिखे 1/10, 0.1 आ गया। तो कैपिटल M कितना निकल के आया, मोलरता निकल के आया 0.1। बहुत आसान होते हैं सवाल, डरना नहीं है। स्क्रीनशॉट लो, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन अगला बोर्ड पे, शुद्ध जल की मोलरता, या फिर पूछे शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए, फिर मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं बच्चे के लिए। वो निकाले क्या, विलय विलय क्या देखे, तो इसमें मैं बताऊं ऐसे करना आप सीधा, 1000 ग्राम मान लो, 1 लीटर है मान लो, 1 लीटर या 1000 ग्राम, अगर इसे लेंगे तो 1000 ग्राम आपको वो लेना पड़ेगा विलायक, जिसमें हम मिला रहे हैं, इसे लीटर में लिखना पड़ेगा, बस इतनी सी बात। जो भी है 1000 ग्राम, है ना, विलेय या विलायक कुछ भी ले लो आप, यहाँ पर विलेय, और अगर वो लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 ग्राम यानी वो वजन में रखेगा, उसका द्रव्यमान वो केजी में आएगा, ये केजी में आएगा, वो लीटर में आएगा। मोलरता लीटर में आती है और ये किलोग्राम में आता है ना। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। चलो बेटा, तो सबसे पहले हमने डायरेक्ट कर जैसे M इक्वल टू 1000 ग्राम लिया है आपने, ठीक है ना, और बटे में क्या करेंगे, इसका अणु भार 1000 ग्राम अगर आपने लिया है और 1 लीटर में घोला है तो 1 का ही मल्टीपल करेंगे। ठीक है, इसका H2O यानी जल की मोलरता निकाल रहे हैं, तो जल का अणु भार निकलेगा 18। क्लियर ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ऐसे मान सकते हो, इसका मल्टीपल तो कुछ भी नहीं है, 1000 करेंगे, यहाँ भी 1000 करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 18 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.5.55 यानी 5.55 कुछ निकल के आएगा, इतना करके रखना है। तो यही जल की मोलरता होगी और इसी प्रकार जल की मोलरता होगी। मोलरता और मोलरता जल की दोनों सेम टू सेम होगी, यानी पहला क्वेश्चन और दूसरा वाला दोनों सेम आंसर रहेंगे। तो इसको इतना लिख के आना है, बस कुछ भी नहीं आना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन अगला करते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपकी पे कि 5.85 ग्राम NaCl को 2 से 50 ml जल में घोला गया है, यानी आपका जो विलयन है वो ml में दिया है, लीटर में नहीं दिया, तो ऊपर 1000 का मल्टीपल करना पड़ेगा, बता रहा हूँ कैसे। तो मोलरता ज्ञात कीजिए, जबकि NaCl का आणविक द्रव्यमान 58.5 है, 58.5 है। तो सबसे पहले हल में हमें दिया क्या क्या है, ये अगर आपने देखना पहचानना सीख लिया, कुछ भी नहीं है इसमें। तो सबसे पहले आपको दिया क्या है ना, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए विलय जो हम मिला रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं, विलय का द्रव्यमान चाहिए हमें, द्रव्यमान।
यानी वेट ऑफ, है ना इसको, तो हमें W से दर्शाएंगे इसको, तो वो हमें दिया है 5.85 ग्राम, है ना, ग्राम दे दिया। अब इसी का अणुभार चाहिए हमें, क्या चाहिए, तो विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे M। ठीक है, तो NaCl का आणविक द्रव्यमान यानी अणुभार दिया है कितना, 58.5, जिसमें इसे घोला गया है वो मात्रा कितनी है, एक 4 लीटर 5 लीटर, लीटर में चाहिए मोलरता, ग्राम में चाहिए तो वो मोलरता। ठीक है, तो लीटर में दिया है ना जल में। इस सवाल को होमवर्क पे करो, क्योंकि माइक में आवाज चली गई, मेरा माइक और डिवाइस काम करना थोड़ा सा बंद है, लाइट नहीं है, हम मतलब लाइट पे चार्ज नहीं कर पाए, लेकिन आप इसमें स्क्रीन खोल लो और होमवर्क पे करो, नहीं आएगा तो कल जा सकते हो आप, इससे करना, ठीक है। बहुत अपशोर्ट बोल हो रहा है, बीच में माइक काम करना बंद हो गया, तो आवाज भी देख रहे हैं आप कैसी आ रही है, ठीक है ना। चलो।